काफ़ी दिन का गैप हो जा रहा है अभी बार बार आने में हमारा, लेकिन हम भी कुछ काम में लगे हुए हैं, इस कारण से हम रेगुलर क्लास नहीं ले पाते हैं। बट फिर भी जैसे ही समय मिलता है हम आते हैं क्लास लेने। अब अभी से लेके लगातार चलेगा। तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे हम लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर 5 चल रहा, 4 तक हुआ था, लेक्चर 5 आज पढ़ाना है। तो एक बार लेक्चर 4 में क्या पढ़ाएं तो बता दो। लेक्चर 4 देखो तो। लेक्चर 4 में हम शायद पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा दिए थे। अच्छा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, मैंने इक्विवेलेंट पढ़ा रहे थे ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब बताया था, ठीक समझ गए। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे नहीं। ठीक है, तो कुछ और सवाल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। निकालो तो वो पैकेज अपना निकालो ना। इन्वेंटर्स का पैकेज निकालो। कुछ और हम लोग सवाल कर लें इक्विवेलेंट का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये सब अलग अलग है। ये ए, बी, सी, डी और ये ओ है। क्वेश्चन है कि 8 आइडेंटिकल रेसिस्टेंस resistance R each are connected as shown. Find the equivalent resistance between A and D. Find the equivalent resistance between A and D.
फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे? ए और डी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाए? ए और डी के बीच में, ठीक है, क्या करेंगे सो देखो। यहां पर 3 डायमेंशनल फिगर है, सबका रेसिस्टेंस आर है, तो सिमेट्री मिल सकता है। तो 3D में हम आपको बताए थे एक तरीका, याद होगा अगर पहले जो लोग क्लास किया है, कि जिस 2 पॉइंट के बीच में निकालना है उस दोनों पॉइंट के बीच में पहुंचने का आइडेंटिकल रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ए और डी के बीच निकालना है तो ए से डी पर आने का आइडेंटिकल रास्ता ढूंढना है, और उस आइडेंटिकल रास्ते में जो जो पॉइंट सेम लोकेशन पे है उसका पोटेंशियल सेम होगा। तो जैसे मान लीजिए ये ए है और ये डी है, तो ए और डी के बीच में अगर हम लोग बात करें तो ए से ओ होते हुए डी पे आ गए, ए से ओ होते हुए डी पे आए, और ए से एक तो यही है, यानी आइडेंटिकल रास्ता वैसा मिल नहीं रहा है। अगर आप ध्यान दें तो ए और डी के बीच में हमको निकालना है, तो अलग अलग पॉइंट देख लीजिए कौन कौन सा है। ए से बी, बी से ओ, ओ से सी, सी से डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, यही है ना। ए से ओ होते हुए डी पे आ सकते हैं, और ए से चले एक स्टेप, 2 स्टेप बी पे आ गए, फिर ए से चले एक स्टेप, 2 स्टेप डी पे आ गए। ये भी तो हो सकता है। देखो आइडेंटिकल रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो एक रास्ता है कि ए से बी पर गए एक स्टेप, ओ पे गए 2 स्टेप और डी पे आ गए। एक है कि ए से बी पे गए एक स्टेप, सी पे गए 2 स्टेप और डी पे आ गए। यही है ना। यानी आप अगर देखें तो ओ और सी सेम पोटेंशियल पे है क्योंकि सेम लोकेशन पे है। इस दोनों रास्ते से 2 स्टेप में हम लोग डी पे आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर थोड़ा बड़ा फिगर बनाया जाए, इसको थोड़ा और आगे बनाते हैं हम। ए और डी के बीच में हमको निकालना है। बीच में एक पॉइंट है बी जिसका पोटेंशियल किसी के बराबर नहीं है, और एक पॉइंट है सी और ओ, एक पॉइंट है सी और ओ, ठीक है जी। अब सबको मिला दीजिए। कैसे कैसे मिलाइएगा? ए से बी के बीच में एक रेसिस्टेंस है, तो ए से बी के बीच में एक रेसिस्टेंस जो मिला दिए उसको यहाँ पे काट दिए, और बी और ओ के बीच में एक है, तो बी और ओ के बीच में भी एक मिला दिए, इसको भी काट दो। ए और ओ के बीच में भी एक है, तो ए और ओ के बीच में भी एक रेसिस्टेंस लगा दिए। अब फिर ए और ओ के बीच में ये था, काट दिए। बी और सी के बीच में एक है, तो बी और सी मतलब ये है, अब इसको भी काट दिए। फिर ओ और डी के बीच में है, ओ और डी, ओ और डी के बीच में लगा दिया। कहाँ गया ओ और डी? ये भी हो गया। अब ओ और सी के बीच में है, ओ और सी, ओ और सी तो आपस में खत्म हो गया क्योंकि सेम पोटेंशियल पे था। सी और डी, सी और डी, और कौन सा? हाँ सी और डी, ये भी है। बोलिए, सी और डी हो गया, सी और डी हो गया। अब बच गया ए और डी, तो एक और हम लोग ये लगा दिए, ए और डी, सबका रेसिस्टेंस आ रहा है। अब बोलिए, अब खुद आप समझ सकते हैं, ये ए और ये डी के बीच में एक रेसिस्टेंस आर है, फिर ये आर, फिर ये आर, आर, आर बाई 2,
ये r बाई टू, ये r बाई टू, ये r बाई टू, ये r, फिर ये r, ये r। बोलिए, अब तो बड़ा सिंपल है, कोई भी बना सकता है। ये r और ये r बाई टू, 3r बाई टू। बोलो कितना इक्विवेलेंट आया जी? यानी r इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी हमको निकालना है। अब हम सीधे लिख रहे हैं r और ये r बाई टू, 3r बाई टू, 3r बाई टू और r, तो 3r बाई टू इंटू r अपॉन 3r बाई टू प्लस r, ये कितना आ गया? तो 3/5r, 3/5r, सही है। इस पूरे का इसमें प्लस r बाई टू करो। अब क्या करो, इसके बाद 3/5r प्लस r बाई टू, ये पूरे का काम हो जाएगा ना। कितना आया ये आ गया 6r प्लस 5r बाई 10, 3 दूनी 6 और 5 बाई 10, यानी ये आ गया 11r बाई 10। बोलो यार 11r बाई 10। अब ये पूरे का 11r बाई 10 इस r के साथ पैरेलल में है, तो आर ए बी फाइनली क्या गया 11r बाई 10 इंटू आर अब बाई 11r बाई 10 प्लस आर, कितना आया 11r बाई 10 इधर आ गया तो 21, 11r बाई 21 आया। एक बार आंसर भी चेक कर लें, देखे तो कहाँ था ये 11r बाई 21 आया। चेक करो आंसर, कैलकुलेशन ठीक है ना? हम भी आंसर चेक कर ले रहे हैं। अरे यार कहाँ चला जाता है, हम जो ये सवाल दिए उसका आंसर भी तो चेक कर दें। कहाँ था यार क्वेश्चन, तो गायब हो जाता है। टच करते हैं तुम्हारा ये, हाँ DPP 4 का क्वेश्चन नंबर 3 था जी। ये आप सबके पास ये DPP है, DPP 4 का क्वेश्चन नंबर 3 था। तो सब कुछ चेक कर लीजिए एक बार, DPP 3 का क्वेश्चन नंबर 3, DPP 4 का क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लो। DPP 4 का क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो। DPP 4 का क्वेश्चन नंबर 8r बाई 15 है यार। DPP 4 का क्वेश्चन नंबर 15 8r बाई 15, 8r बाई 15 कैसे आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 ये था ना, कहीं कुछ गलत तो नहीं कैलकुलेशन किया, हम लोग चेक कर लिया जाए। एट आर बाई 15 आया है, 8r बाई, कहाँ चला गया क्वेश्चन यार? DPP 4 क्वेश्चन नंबर 3, तब तक हम कैलकुलेशन चेक करें। हम लोग ए और डी के बीच निकाल रहे थे, है ना? अगर चेक करेंगे यही था ना क्वेश्चन, ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में लगाए, ए से ओ होते हुए इस पे गए, ए से बी एक स्टेप, ए से बी एक स्टेप, सी 2 स्टेप, डी। चेक करो तो कैलकुलेशन। इनको बोल दो कि क्लास ले रहे हैं सर, बोल दो बोलो ना कि सर क्लास ले रहे हैं। कैलकुलेशन चेक करो भाई। तो ए से बी आर, फिर ये आर 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 बाई 2, और फिर ये आर बाई 2, तो आर और आर बाई 2 ये हो गया 3r बाई 2, 3r बाई 2 आर के साथ पैरेलल में है, तो इसका हम लोग ये किए, तो 3r बाई 2 इंटू आर बाई 3r बाई 2 प्लस आर,
तो 3/5r, चलिए ये 3/5r इसका हो गया। फिर ये 3/5r इस r/2 के साथ सीरीज में हो गया। तो ये हो गया 5 दूनी 10, इधर 3 दूनी 6 अब प्लस 5, 11/10 तो सही है, और 11/10 और ये r तो ठीक लग रहा है यार। एक बार कैलकुलेशन कोई चेक करो, कहीं गलत क्या किए हम लोग। एक बार क्वेश्चन निकालो ना, DPP4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कुछ और तो नहीं था। वो DPP4 ही निकल रहा है, लाओ है। DPP4 क्या, सब कुछ चेक करो तो वही तो है, A और D के बीच ही निकालना है। कह रहा है कि 8 आइडेंटिकल रेसिस्टेंस, 8 है ना, 1 2 3 4 5 7 है जी। अच्छा एक ये था जो छूट गया, हाँ एक तो O और C के बीच खत्म ही हो गया, 8 है। 8 आइडेंटिकल रेसिस्टेंस ईच आर, फाइंड A और D के बीच निकालना है, ठीक है। A से O होते हुए C पे गए, कर तो सही रहे हैं सब। इसका एक बार चेक किया जाए कि कहाँ गड़बड़ हो गया। फिर से A और D के बीच निकालना है, ये ले ही लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। O और C के बीच में सेम पोटेंशियल पे है तो हटा दिए। बाकी और तो कोई सेम पोटेंशियल पे था नहीं। A से B पे गए 1 स्टेप, O पे गए 2 स्टेप, और फिर सीधे D पे आ गए, है ना। A से B पे गए 1 स्टेप, C पे गए 2 स्टेप, फिर D पे आ गए। तो O और C सेम पोटेंशियल पे है, एकदम सही है ये। उस सब के बावजूद आंसर ला रहे हैं तो आ नहीं रहा है। ABCDO, B और C के बीच में एक ये था, और B और O के बीच में भी एक था, तो 2 लगा दिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ठीक ही है यार। R/2 R यही आ रहा है। एक बार आप भी चेक करिएगा, अब फिर हम देखेंगे इसमें कहाँ गड़बड़ है, तो अगले क्लास में इस पर और बात करेंगे। मेरे हिसाब से तो ठीक है, आंसर मिल नहीं रहा है। इसका आंसर क्या है, आंसर क्या था, 8r/5 था, क्या था 15। चेक करो तो आंसर में जाओ तो DPP5 का क्वेश्चन नंबर, DPP4 का क्वेश्चन नंबर 3 यही था ना। इसका आंसर जो दिया है DPP4 का क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे तो बनाए यार, कहाँ गड़बड़ हो गया। आंसर कुछ और दिया है भाई। DPP4 का क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा समय बर्बाद हो रहा है नहीं सबका। अरे यार, DPP4 का क्वेश्चन नंबर 3 8r/15 है। आ तो रहा नहीं है यार 8r/15। इसका आंसर दिया हुआ है 8r/15, हम लोग को आ रहा है 11r/21। हो सकता है एक बार कैलकुलेशन भी चेक करिए आप। अगले क्लास में हम इस पर फिर से बात करेंगे, देखेंगे अगर सही है तब तो ठीक है, बता देंगे हम। एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे अपने हिसाब से, तब इस पर और डिटेल में बात होगा। दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है, और निकालो तो DPP4 को। दूसरा और क्वेश्चन कर रहे हैं, हमको तो ठीक ही लग रहा था, सबको मिलाई ही है, कहीं गड़बड़ लग नहीं रहा है। पता नहीं ऐसा क्या आंसर है जो मिलेगा नहीं। हो सकता है आंसर भी गलत हो, ऐसा हम कह नहीं सकते हैं, ये सही बनाया गया हो।
क्योंकि हम जो बना रहे हैं हमको कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिख रहा है। आर प्लस आर बाई टू 3r/2 इंटू आर 3r/2 प्लस आर 2 3 5 3r/5 2 से 2 कट जाएगा 3r/5 प्लस r/2 5 दूनी 10 6 5 11 11r/10। अब 11r/10 इस पूरे का हो गया और ये पैरेलल में तो r प्लस इंटू आर 11r/10 इंटू आर 11r/10 प्लस आर सही है यार। लाओ लाओ और देखो एक्सरसाइज में पूछ गया। चलिए आगे देखते हैं ना, एक और सवाल करते हैं। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, एक और सवाल लिया जाए। डीपीपी 4 का ही क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं अब इसी तरह का है 10। क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है सो देखो। ये है ए डी ई एफ सी और बी, ये है और सब का रेसिस्टेंस आर है। ईच वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन एक में ए एंड डी और दो में ए एंड बी। ये दो सवाल है, ए एंड डी एंड ए एंड बी। ए एंड डी और ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। इसको देखा जाए तो पहले ए और डी के बीच निकालते हैं, ए और डी के बीच। ये पॉइंट है भाई, तरीका वही है, 3 डायमेंशनल फिगर है, सबका रेसिस्टेंस आर है। आइडेंटिकल रास्ता ढूंढेंगे ए से डी पर जाने का। तो एक ई होते हुए डी पे गए, है ना, डी पे जाने का रास्ता ढूंढो। और ऐसा कोई रास्ता है क्या जहां पर डी पे ऐसे जा सकते हैं? एक स्टेप ई होते हुए डायरेक्ट चले गए और एक ए से डी पे डायरेक्ट चले गए, तो रास्ता आइडेंटिकल ढूंढना है। तो ए से बी पे गए एक स्टेप, सी पे गए 2 स्टेप और डी पे पहुंच गए। उस तरह से क्या 2 स्टेप का कोई रास्ता आपको दिख रहा है? ए से बी पे गए एक स्टेप और सी पे गए। एफ और ई का हम लोग देखें, यहां देखा जाए ए से डी पर जाने का आइडेंटिकल रास्ता ढूंढना है। तो ए से बी पे गए एक स्टेप, बी से सी पे गए 2 स्टेप और फिर डी पे चले गए। ऐसा और कोई रास्ता है क्या? ऐसा और कोई रास्ता दिख तो नहीं रहा है कि हम लोग ए से डी पर जाने का और कोई रास्ता ढूंढे। ए से ई पर एक स्टेप गए, एक स्टेप गए, ऐसा एक स्टेप में और डी पे जाने का कोई रास्ता है नहीं, यही है ना। और हमको ए और डी के बीच निकालना है। तो यहां कैसे करेंगे सवाल, ये देखिए आप। ए और डी को हम लोग यहां पे लिख दिए, ठीक है। अब ऐसा आइडेंटिकल पॉइंट मिल नहीं रहा है,
मैंने सेम पोटेंशियल का पॉइंट मिल नहीं रहा, चूंकि आइडेंटिकल रास्ता ही नहीं है कोई। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, ए से डी पर जाने का कोई आइडेंटिकल रास्ता, ए से ई पर गए, 1 2 3 स्टेप के बाद डी पे जा रहे हैं, यहां से 1 2, ऐसे अगर देखें तो ए से ई पर 1 स्टेप, 2 स्टेप, और फिर 3 पर गए, ये 3 स्टेप के बाद डी पे जा रहे हैं। उसी तरह से ए से गए बी पर 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ऐसे जा रहा है, माने बी और ई सेम पोटेंशियल पर एक दिख रहा है। कैसे? कोई हमको कोई आइडेंटिकल रास्ता चाहिए, कोई दो आइडेंटिकल। जैसे देखिए, ए से ई पे गए 1 स्टेप, एफ पे गए 2 स्टेप, एफ से सी पे गए 3 स्टेप, और सी से डी पे चले गए, ठीक, 3 स्टेप में। ऐसा देखो, ए से बी पे गए, बी से सीधे एफ पे चले गए, एफ से फिर सी पे आ गए, और फिर डी पे चले गए। माने ए से ई होते हुए भी जा सकते हैं और ए से बी होते हुए भी जा सकते हैं। तो ई और बी सेम लोकेशन पे है कि नहीं, चेक कर लीजिए आप। ई और बी सेम लोकेशन पे है, तो ई और बी को हम एक जगह कर देते हैं, ये ई और ये बी। बच कौन गया? सी। तो सी को अलग कर दिए, सी को अलग कर दिए, यही है ना, देख लो ध्यान से। सी का पोटेंशियल किसी के बराबर नहीं था, अलग कर दिया। ए और डी के बीच तो निकालना था, तो ए बी सी डी ई हो गया। अब सबको मिला दीजिए। कैसे मिलाएंगे? ए और ई के बीच में, तो ए और ई के बीच में एक वायर है, ये हो गया, और ए और बी के बीच में भी एक वायर है, इसको भी मिला दिया, ये भी कट गया। बी और एफ के बीच में एक वायर है, बी और एफ, एफ कहां रह गया यार? एफ भी तो था, एफ को, अच्छा अच्छा, एफ एक छूट रहा है, तो एफ जो है बी और एफ, हाँ एफ बीच में रह गया, थोड़ा और अलग करो, एक और पॉइंट रह गया है, डी को अलग करिए थोड़ा सा, एफ है और ये सी है, तब डी है। ई और बी सेम पोटेंशियल पे है केवल, ठीक है। एफ, हाँ अब देखो, तो अब अगर हम लोग चेक करें कि बी और एफ के बीच में एक है, बी और एफ के बीच में एक है, तो बी और एफ के बीच में एक लगा दिए, तो बी और एफ हो गया। फिर बी और सी के बीच में एक है, तो बी और सी के बीच में एक लगा दिए, तो बी और सी हो गया। सी और एफ के बीच में एक है, तो सी और एफ के बीच भी एक लगा दिए, सी और एफ कट गया। अब ई और एफ के बीच में है, ई और एफ, चलिए तो ई और एफ के बीच में एक लगा दिए, ये भी कट गया। ई और डी के बीच में है, ई और डी, तो ये ई और डी के बीच में एक लगा दिए, ई और डी भी कट गया। ए और डी के बीच में भी एक है, जिसके बीच निकालना था। अच्छा, सी और डी अभी बचा हुआ है, सी और डी, सी और डी भी है, चलिए लगा दिए, तो सी और डी भी कट गया। अब सब हो चुका है। अब ए और डी, ए और डी, चलिए ये भी लग गया, सब आर था। अब देखो ये r/2, अब एक बार वापस कर रहे हैं जी, ये दोनों मिलके r/2, फिर ये r/2, फिर ये r, फिर ये r, सही है, ये d तक आ गया। बीच का पॉइंट क्या था? ये EB था, ये F था, ये C था, यही था ना। अब देखिए E और C के बीच में एक R है, E और C के बीच में यहां एक R है, ये R है। और कहां बच गया? A और D के बीच में, अच्छा एक ये भी तो है, E और D के बीच में, एक E और D के बीच में एक R है।
ये भी आर है, और एक ए और डी के बीच भी आर है। सही है, यही पूरी कहानी हुई। अब चलिए एक बार फिर देखते हैं, r बाई टू आर, 3r बाई टू, 3r बाई टू और r पैरेलल में कितना हुआ, लिखते चलेंगे, 3r बाई टू और r बाई टू, r बाई टू, 3r बाई टू, और ये इस पूरे का कितना हो गया, इस पूरे का हो गया 3r बाई टू इंटू आर अपॉन 3r बाई टू अब प्लस आर, यानी ये हो गया 3r बाई 5, इस पूरे का 3r बाई 5 हो गया। अब चलिए 3r बाई 5 इस r के साथ पैरेलल में है, तो इस पूरे को अगर हम लोग लिखें तो कितना लिखेंगे, थोड़ा छोटा और करेंगे समझने के लिए, एक और फिगर बनाएंगे, इस पूरे का काम हो जाएगा। ए और डी के बीच में यहां तक हमको है 3r बाई 5, यानी ए हो गया ये r बाई टू, यहां से यहां के बीच में 3r बाई 5। भाई सब कोई कैलकुलेशन जो भी देख रहे हैं ऑनलाइन, हमको कैलकुलेशन करते रहेंगे, है ना, जो भी 4-5 लोग देख रहे हैं वो कैलकुलेशन करते रहेंगे हम जो कर रहे हैं। ये देखो r बाई टू आर, 3r बाई टू सीरीज में, और ये r पैरेलल में था, तो 3r बाई 5, फिर ये r है, और इस r को यहां से एक और r दे दिए, ये छूट रहा था ना भाई, और तब यहां से एक और r दिए, ये है पूरा कहानी, ये d हुआ और ये हुआ। अब देखो तो 3r बाई 5 और r, 3r बाई 5 प्लस r, तो ये हो गया 8r बाई 5, और ये 8r बाई 5 इस r के साथ पैरेलल में है, तो अब हम लोग करेंगे 8r बाई 5 इंटू आर अपॉन 8r बाई 5 प्लस r, तो ये हो गया 8 5 13, है ना, 8r बाई 13। अब ये पूरा 8r बाई 13 ये हो गया, ये पूरा इस पूरे का सिस्टम हो गया ये। अब ये r बाई टू के साथ, ये पूरा इस r बाई टू के साथ सीरीज में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8r बाई 13 अब प्लस r बाई 2, ये कितना हुआ यार, 26 नीचे कर दो, 16r और 13, 16r अब प्लस 13r, 16 10 26 और 3 29, 29 बाई 29 बाई 26r, और ये 29 बाई 26r ये पूरे का कर दिए हम लोग इस r के साथ पैरेलल में, तो आर ए बी अब जो होगा, आर ए और डी के बीच जो होगा वो कितना होगा, 29r बाई 26 इंटू आर अपॉन 29r बाई 26 प्लस आर, यही तो है, 8r बाई 13 प्लस r बाई 2, कितना गया ये, तो ये आ गया 29r अपॉन 29 प्लस 26, तो 29 अब प्लस एक 30 और 30 अब प्लस 55, 29r बाई 55, इसका भी आंसर मिलाते हैं पहले यार, आज आंसर नहीं मिल रहा है, तो यही है ना तुम्हारा, हाँ, ये सवाल नंबर था DPP4 का क्वेश्चन नंबर 10। तो एक बार हम लोग आंसर फिर देख लें कि आज पता नहीं आंसर नहीं मिल रहा है, सब कैलकुलेशन इतना लेंदी था, सब कोई चेक किया ही होगा,
मैसेज नहीं कर रहा है मतलब सब कोई सेम प्लेन में है। सेम प्लेन में है मतलब कि नहीं समझे? सेम प्लेन में है तो क्या हुआ? सेम प्लेन में नहीं है यार, कैसे सेम प्लेन में तुमको लग रहा है? दस का 8r/15 आया है, सबका 8r/15 लिख दे रहा है यार, ये क्या है यार? 29/15 आया, 8 कट रहा है क्या ये? कहाँ आ रहा है? 8r/15 और 3r/5। ए हम लोग निकाले पहला पहला ए और डी के बीच निकालना था ना। इसका आंसर ए में दिया हुआ है, एक बार आंसर लिख दें हम। इसका ए में 2 है ना, ए में दिया हुआ है 8r/15, अब बी में दिया हुआ है 3r/5। कहाँ गलती हम लोग कर रहे हैं यार? चलो तो एक बार क्वेश्चन पे वापस। सारा कुछ कर रहे हैं सही, क्वेश्चन आंसर कहने मिलेगा भाई। ए डी ए ई ए बी एफ सी, और तो कहीं मिल नहीं रहा है। एक ट्रायंगल बी एफ सी, सी और डी को मिला दिए हैं और ऊपर ऐसे मिल रहा है। ए और डी और ए और बी के बीच निकालना था, तो ए और डी के बीच ये लोग आंसर 8r/15 दिया हुआ है। एक तरीका आप देखिए जो हम किए हैं, ए और डी के बीच निकालना है तो ए और डी के लिए ई और बी सेम पोटेंशियल पे है बस। अगर ई को देखें, ए से ई होते हुए ए से ई होते हुए डी पे है, ए और डी के बीच निकालना है। ए और डी के बीच निकालना है। ए से डी पे गए, ए से सी होते हुए डी पे गए, चलो खैर 8r/15 आ रहा है, हम लोग का आ रहा है 29r/55। ये सब हम एक बार वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन। ए और बी के बीच भी निकाल के चेक करते हैं कि ए और बी के बीच कितना आ रहा है, ठीक है ना? वो भी चेक कर रहे हैं, रुकिए एक बार हम ए और बी के बीच भी निकाल के चेक करते हैं। है ना, ये भी एक चेक करते हैं। कितना आंसर आया था ए और बी के बीच में? 3r/5, ठीक। अब हमारा ये ए है, ये ई है, ये डी है, ये सी है ना, ये सी है, और ये बी है, और ये एफ है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर ए और बी के बीच निकालते हैं क्या आता है,
ए और बी के बीच हम लोग ए से बी पर आने का रास्ता अगर ढूंढें तो ई होते हुए एक स्टेप, एफ 2 स्टेप बी पे आ गए, ए से डी एक स्टेप 2 स्टेप बी पे आ गए। तो ऐसा हुआ, ए से ई होते हुए एक स्टेप 2 स्टेप बी पे आ गए, ए से डी पे आए एक स्टेप, सी पे आए 2 स्टेप, बी पे आ गए। सब चेक कर रहे हैं इससे आता है कि नहीं। ये ए है और ये बी है। इस मेथड से कर रहे हैं। अगर इस मेथड से नहीं आया तो फिर चेक करेंगे और हम लोग और सिमेट्री कैसे देखें या कुछ क्या गलत हो रहा है। अभी पहले हम ये कर लें, ई और डी, ई और डी सेम पोटेंशियल पे है और एफ और सी सेम पोटेंशियल पे है। एफ और सी सेम पोटेंशियल पे, ठीक है। जिस मेथड से चल रहे हैं, आइडेंटिकल रास्ता ढूंढे, उस आइडेंटिकल रास्ते में जो सेम लोकेशन पे है उसका पोटेंशियल सेम कर दिए। अब मिलाओ, ए और ई के बीच में एक इधर कांटे इधर मिला दिए, ए और डी के बीच में भी एक ये है मिला दिए। अब ई और डी सेम पोटेंशियल पे है, ऐसे ही खत्म हो गया ये। अब सी और डी, सी और डी ये एक मिल गया तो सी और डी भी खत्म। फिर सी और एफ, सी और एफ तो सेम पोटेंशियल पे ऐसे ही खत्म हो गया। बी और सी, बी और सी, बी और सी मिल गया, बी और सी। फिर बी और एफ, बी और एफ, तो बी और एफ मिल गया, बी और एफ। अब बच गया ए और बी, तो ए और बी मिल गया, ए और बी मिल गया। सब खत्म हो गया, कोई वायर नहीं बचा है। ई और एफ, ई और एफ बच गया। अच्छा अच्छा, ई और एफ ये। तो ये देखिए, ये आर 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 बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, 3r/2। तो ए और बी के बीच में इधर से आ गया 3r/2 और इधर से आ गया r, ए और बी के बीच में ना। अब 3/2r और ये r पैरेलल में है, तो आर ए बी कितना हुआ, 3r/2 इंटू आर अपॉन 3r/2 प्लस आर। तो अच्छा है यार, तो आ गया आंसर। इसका आंसर आ गया तो उसका क्यों नहीं आया? ये तो 3r/5 आ रहा है, तो उसमें क्या गलती हुआ ये बताइए। इसके पहले जो हम लोग बनाए उसमें क्या क्या गलती की, एक बार कर। गलती क्या हुआ यार, ए और बी में जब हम लोग ई और एफ, ई और डी हैं, तो समझ नहीं आ रहा है कि उसमें क्या गलती कर रहे हैं कि नहीं आ रहा है। ये तो ठीक है, आ गया। फिर से एक बार हमको वो वाला चेक करने दो वापस से कि उससे क्यों नहीं आ रहा है, वहाँ क्या हम लोग गलती कर जा रहे हैं जो नहीं आ रहा है। इसमें आ जा रहा है, उसमें नहीं आ रहा है, हैं? कोई किया है कैलकुलेशन? किसी को कुछ लग रहा है तो बताइए, एक बार वापस ट्राई करें। ए और डी के बीच कुछ गलती ऐसा कॉमन कर रहे हैं जो पता नहीं चल रहा है, जो पिछले 2 सवाल में हो रहा है। एक बार वापस करते हैं, देखते हैं। मिटाना इसको। इसका ए नंबर जो था वो वापस करते हैं।
ये ए है, ये डी है, ये सी है, ये ई है, ये एफ है और ये बी है। अब ए और डी के बीच निकालना, इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो ए से चल के डी पे पहुंचना है। तो ए से बी पे आए एक स्टेप, और सी पे ये एफ, वही तो लग रहा है यार, और कोई रास्ता तो ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें कि और किसी का पोटेंशियल किसी के बराबर हम लोग कर दें। ए से डी पर जाने का रास्ता, एक तो डायरेक्ट ए से ई होते हुए डी पे आ गया, ऐसा कोई और रास्ता है नहीं कि डायरेक्ट चले जाएं ए से चल के। हमको तो जो किए हम सही लग रहा है, ठीक है ना। बाकी आप लोग भी ट्राई करिएगा, इसको अगले क्लास में वो दोनों सवाल करेंगे जिसका आंसर नहीं आ रहा है। DPP 4 का क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमारा रह गया टास्क कि DPP 4 का क्वेश्चन नंबर 3 और DPP 4 का क्वेश्चन नंबर 10 का ए, 10 का ए है ना, 10 का ए। बी का तो आया, और का नहीं आ रहा है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, इस तरह का और सवाल आज करेंगे। जब इसी पे पढ़े हैं तो आज इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे, देखते हैं एक्सरसाइज में भी होगा। आंसर नहीं आया सो मज़ा नहीं आया, कुछ तो गलत कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता अभी दिख समझ नहीं आ रहा है। एक और इसी तरह का सवाल मिला, करते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ऐसा सवाल है जी, इस तरह का। ऐसा है, ये ए और ये बी पॉइंट, यहाँ पर सी पी क्यू डी आर एस ऐसा दिया हुआ है, और कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये सवाल। अब हम फिर वैसे ही बनाएंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, सबका रेसिस्टेंस आर है, ईच वायर है ना, ईच वायर हैविंग रेसिस्टेंस आर, यही ना। आगे बढ़े तो अब बताओ, ए और ए से चल के बी पे आना है, आइडेंटिकल रास्ता क्या क्या हो सकता है ए से बी पर आने का। ए से सी पे गए एक स्टेप,
पी पे गए 2 स्टेप, क्यू के पे गए 3 स्टेप, 4 स्टेप के बाद 5वां में यहाँ पहुंचे। ये उतना लंबा नहीं चलते हैं ना, शॉर्टकट पहले ढूंढते हैं रास्ता। ए से सी पे गए, पी पे गए, फिर एस पे गए, ए और बी के बीच निकालना है ना। ए से एस पे गए 1 स्टेप, आर पे गए 2 स्टेप और तीसरे में बी पे पहुंच गए। 2 स्टेप में बी पे पहुंचना, देखो ए से एस आर बी, ऐसा और कोई स्टेप है क्या? हाँ, ए से सी 1 स्टेप, डी 2 स्टेप बी पे, और तो कोई नहीं दिख रहा है। ऐसा और कोई रास्ता दिख रहा है? ए से बी पर आने का आइडेंटिकल रास्ता कम से कम स्टेप में पहले सोचते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो ए से एस पे गए 1 स्टेप, फिर एस से आर पे गए 2 स्टेप, बी पे पहुंच गए। ए से सी पे गए 1 स्टेप, डी पे गए 2 स्टेप, बी पे पहुंच गए। लेकिन अगर ए से पी पे चले जाएंगे, ए से सी और पी पे चले जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। इधर वाला स्टेप फिर आइडेंटिकल नहीं हो पाएगा, और क्योंकि मान लीजिए पी पर जाना है तो ए से सी पे जाइएगा और तब ना पी पे, दूसरा स्टेप के बाद बी पे तो पहुंच नहीं रहे हैं, तो ये आइडेंटिकल पाथ में आ नहीं रहा है पी और क्यू। तो पी और क्यू को हम अलग ही रखते हैं, ठीक है ना, पी और क्यू को अलग रखते हैं। तो जो जो जिसका जिसका पोटेंशियल सेम हुआ वो एक जगह रहेगा, अब बाकी अलग अलग रहेगा, तो पी और क्यू केवल अलग हमको हो रहा है। तो देखिए यहां स्टार्ट करते हैं, ये ए और दूसरे तरफ बच गया बी, बीच में सी और एस सेम पोटेंशियल पे है, तो सी और एस को एक जगह रख दिए। पी और क्यू को यहीं रखो बीच में, ये पी है और सी के बाद पी आ रहा है ना, और हम चाहें तो पी और क्यू को दूसरे लाइन में भी रख सकते हैं, क्योंकि अलग पोटेंशियल पे है ना, उसको अलग लाइन में ही रखो, काहे सेम वाले को इधर रखना है। बी डी और आर, डी और आर को यहां रखे और इधर पी और यहां क्यू, ऐसे रख लेते हैं, इजी रहेगा, है ना। फिर अपने फिगर अपने आप बनेगा जैसा भी है। जिसका पोटेंशियल किसी के बराबर नहीं है उसको एक जगह अलग लाइन में लिख दिए, ठीक, ऐसे कर दिए। सी और एस सेम पोटेंशियल, डी और आर सेम पोटेंशियल, सबको मिलाओ। ए से सी को मिलाना है तो ए से सी को मिला दिए, ये खत्म। सी से पी को मिलाना है, इसको एकदम ऐसे मिलाते हैं, या सबको अगर आप उसी तरह से लिख रहे हैं, वायर से ही दिखा रहे हैं, तो इसको भी एक वायर से दिखाओ, सी पी, सी और पी मिल गया। एस और पी भी मिलाओ, एस और पी भी मिल गया, एस और पी भी मिल गया। चलिए एस और आर, एस और आर ये भी मिल गया, एस और आर। फिर पी क्यू, पी क्यू भी मिल गया, क्यू डी, क्यू डी, क्यू और डी को मिलाओ, क्यू और डी भी मिल गया। फिर आर और डी, आर और क्यू को मिलाओ तो आर और क्यू भी मिल गया, देख रहे हैं, आर और क्यू भी मिल गया। बी और आर, चलिए बी और आर को मिला दिया तो बी और आर भी मिल गया। डी और बी, तो डी और बी को भी मिला दिया तो डी और बी भी मिल गया। डी और सी, सी डी, डी और सी भी मिल गया। ए और एस, ए और एस भी मिल गया।
हो गया, खत्म। अब तो दिख ही रहा है जी, ये r/2, यहाँ a है r/2, फिर ये r/2, फिर ये r/2, अब फिर ये r/2, और यहाँ b हो गया, बीच में इसके और इसके बीच में r/2 r/2, तो r/2 r/2 r प्लस r 2r, तो यहाँ सीधे लगा रहे हैं 2r। ये आप समझ रहे होंगे, ये r/2 है, ये भी r/2 है, और ये r है, तो ये r/2 r और ये r/2 सीरीज में है कि नहीं है, तो तीनों को जोड़ दिए, r/2 r प्लस r/2, 2r हो गया, ये 2r हो गया, बस हो गया। तो अब बताइए r/2 और 2r, r/2 इंटू 2r बाई r/2 प्लस 2r, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5, ऊपर आ गया 2, तो ये 2r/5 हो गया। 2r/5 हो गया, r/2 और r/2 और, तो RAB फाइनली क्या आया, r/2 प्लस 2r/5 प्लस r/2, यानी r प्लस 2r/5, 5 2 7, 7r/5, आंसर मिलाओ जी इसका, 7r/5 हुआ कि नहीं हुआ, देखो इसका आंसर आता है कि नहीं, आना चाहिए, फिगर में तो एकदम सिमेट्री दिख ही रहा है। 8r/5, हाँ है, ऑप्शन डी 7r/5, एक्सरसाइज 1 का है ना सवाल, ये एक्सरसाइज 1 का ही क्वेश्चन नंबर था 16, ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 16 था जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर, ठीक है डी, इसका भी आंसर आ गया जी, ठीक है सही है। तो हमारा मेथड एकदम ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस दोनों सवाल में ऐसा क्या दिक्कत आया उस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन कुछ और सवाल करेंगे आज। आज मन जो है एकदम विचलित हो गया। एक क्वेश्चन और है, ऐसा सवाल आप पहले कर चुके हैं कैपेसिटर में, लेकिन फिर भी कर लीजिए, पता नहीं पहले किए हैं कि नहीं किए हैं, याद नहीं आ रहा है, सिमेट्री वाला में करके देखते हैं ना, मिटाते हैं जी। एक ये क्वेश्चन देखो, इस तरह का सवाल रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ये ए है, ये बी है, ये एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। 2-3 सवाल अभी करेंगे फिर हो गया है ना, कुछ सवाल अच्छा दिख रहा है, 1 2 का ए बी सब कर लेते हैं, उसके बाद आप पूरा करिएगा इक्विवेलेंट का सवाल। इसमें भी सबका रेसिस्टेंस देखो आर है, आर है,
और कह रहा है कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालिए। तो जो जो कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में हम पढ़ाए इक्विवेलेंट निकालने के लिए सिमेट्री का, वो सब यहां अप्लाई करो। जैसे देखो ए और बी के बीच निकालना है, तो ए और बी को जो लाइन ज्वाइन करेगा, ये अपना पैरेलल एक्सिस हुआ, और ठीक इसको बीचों बीच एक एक्सिस ले रहे हैं, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। रूल क्या था कि परपेंडिकुलर एक्सिस में जो जो पॉइंट सेम लोकेशन पे है उसका पोटेंशियल सेम है। एक ये तो बात हुआ ही। दूसरा चीज ये भी था कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो जो रेसिस्टेंस एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो भी रेसिस्टेंस एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, उस दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, उस दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो उस पर भी आते हैं। तो उस हिसाब से इसका मिरर इमेज ये है, तो जो करंट अगर I1 इसमें फ्लो कर रहा है तो I1 इसमें भी फ्लो करेगा। इसका मिरर इमेज ये है, इसमें अगर I2 करंट है तो इसमें भी I2 करंट जाएगा। इसका मिरर इमेज ये है, तो इसमें अगर I3 करंट है तो इसमें भी I3 करंट जाएगा। तो इस तरह से करंट जा रहा है। फायदा क्या हुआ भाई? इसका करंट इसी में जा रहा है, इसका करंट इसी में जा रहा है, इसका करंट इसी में जा रहा है। तो ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन का कोई मतलब नहीं है, ये फॉल्स जंक्शन हुआ, फॉल्स जंक्शन हुआ। यानी इस जंक्शन को हटा भी सकते हैं। तो इस जंक्शन को हटा देंगे तो फिगर कैसा बनेगा? अब आपका फिगर ऐसा बनेगा। इस जंक्शन को हटा दिए, अलग कर दिए। आर 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 आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये सब आर। अब तो एकदम आसान हो गया कि नहीं हो गया? सवाल बोलो। ये आर और आर सीरीज में इसके साथ पैरेलल में, तो 2r और r, 2r/3। फिर ये r 2r/3 और ये r। यानी आप अगर देखें r प्लस 2r/3 प्लस r, ये कितना हो गया? 2r प्लस 2r/3। 3 दूनी 6, 8r/3। तो ये 8r/3 एक तरफ से। यानी फाइनली अगर ये a है और ये b है, तो आप तुरंत कर सकते हैं a और b के बीच इक्विवेलेंट कैसे हुआ? इधर से 8r/3 है, 8r/3, फिर बीच में r 2r, ये 2r, और फिर इधर से भी 8r/3। तो RAB 1/RAB क्या आया? तीनों पैरेलल में 3, ऐसे भी देखो ना यार, 8r/3, 8r/3, 4r/3 हो गया, 2r। डायरेक्ट करो ना, काहे इतना मेहनत कर रहे हैं? तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया? डायरेक्ट अब लिख रहे हैं 8r/3, 8r/3, 4r/3 हुआ, और RAB इज इक्वल टू 4r/3 इंटू 2r बाई 4r/3 प्लस 2r। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 4 10। तो
8r/10 यानी 4r/5, ये आ गया 4r/5। चेक कर लीजिए आप लोग सभी, इसका आंसर ठीक ही होगा, हमको जैसा लग रहा है 4r/5 होना चाहिए। फोर आर बाई फाइव है आंसर, ठीक। तो सिमेट्री से हम लोग इसको कर दिए। इस तरह से सिमेट्री का यूज करके हम लोग और कई क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। और भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपके लिए, आज कुछ और सवाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अबे यार, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, आर 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 आर, ये सब आर है। ये ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, सबका रेसिस्टेंस आर है। क्या करेंगे? तो ये क्वेश्चन भी सिमेट्री से बन जाएगा, तो सिमेट्री का यूज करना है और बनाना है इसको। देखिए जैसे ए और बी के बीच निकालना है, तो यहां पर इस ए और बी के बीच निकालना है, क्या करेंगे? दोनों मेथड है, अगर तुम डायरेक्ट करना चाहोगे तो डायरेक्ट कर सकते हो। इसको कुछ मान लो पॉइंट सी टी ई एफ जी एच आई, इतना सारा पॉइंट है ना जी। अब ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। सिमेट्री से कैसे बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा, इस पर बात करना है हम लोगों को। एक बार आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, आप सबको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। अगले क्लास में हम ये क्वेश्चन बनाएंगे, होमवर्क हो गया। ए और हम लिख भी दे रहे हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस across AB, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस बी। एक और सवाल दे दे रहे हैं, काम में खत्म हो जाएगा ये। एक और क्वेश्चन है जो बनाना है,
ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम। ठीक, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। क्वेश्चन वही है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। उसका ये क्वेश्चन ए हुआ और ये बी हुआ, ये ए हुआ और ये बी हुआ। 2 सवाल दिया हुआ है जी, ए और बी दोनों में, या फर्स्ट और सेकंड करो ना, क्या करना है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये दोनों सवाल बनाना है। ये भी डीपीपी सॉरी एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दोनों, एक और बी दो भी। ठीक है ना, ये बना लीजिएगा। सब मेथड जो तरीका कैपेसिटर में यूज किए हैं वो सब यहाँ यूज कर सकते हैं, बस ये है बनाना है। और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम कुछ करंट सर्किट में निकालने पे सवाल करेंगे और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ाएंगे। लेकिन ये सब सवाल करिए, अगले क्लास में जब हम आपके बीच आएंगे तो वो जो 2 सवाल का आंसर नहीं मैच कर रहा है, उसमें हम लोग कहीं गलत कर रहे हैं या आंसर गलत है, ये चेक कर लेंगे एक बार। अब यहाँ आपके सामने खड़ा होकर चेक करने में एक आध घंटा समय बर्बाद हो जाए, आधा घंटा समय बर्बाद हो जाए, इसलिए चेक नहीं किया। तो हम वेरीफाई करेंगे, फिर आपको अगले क्लास में इस पर रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे और इस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत